कभी आपने सोचा है जिस इंसान को आप हर हाल में बचाते रहे, उसी इंसान ने आपको सबसे ज्यादा थकाया क्यों? आपने चुप रहकर भी निभाया, आपने झुककर भी निभाया, आपने इंतजार करके भी निभाया, फिर भी सामने वाला कभी पूरी तरह रुका नहीं। क्योंकि सच ये है कि रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब कोई खुद को खो देता है। आज की बात किसी को रोकने की नहीं है, आज की बात छोड़ने की ताकत की है। क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तो सब खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से सच शुरू होता है। ये सच कि कौन लौटने लायक है और किसका जाना आपके लिए सबसे सही फैसला था। जब तक आप मैसेज करते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, खुद को समझाते रहते हैं, तब तक सामने वाला आपको हल्के में लेता रहता है। लेकिन जिस दिन आप पूरी तरह रुक जाते हैं, ना शिकायत, ना सफाई, ना वापसी का इशारा, उसी दिन सामने वाला आपके बारे में सोचने लगता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में आप समझेंगे कि छोड़ने के बाद कंट्रोल किसके हाथ में होता है। पॉइंट 1, छोड़ना हार नहीं, आत्मसम्मान है। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि जिसे चाहो, जिस रिश्ते को पकड़ो, उसे आखिरी सांस तक थामे रखो। हमें बताया जाता है कि छोड़ देना मतलब हार मान लेना, मतलब कमजोर होना, मतलब ये मान लेना कि आप काफी नहीं थे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हर चीज को पकड़ कर रखना प्यार नहीं होता। कभी कभी पकड़ कर रखना खुद को धीरे धीरे खो देना होता है। क्योंकि ये कभी नहीं सिखाया जाता कि अगर कोई रिश्ता आपको अंदर से तोड़ने लगे, अगर उस रिश्ते में रहते रहते आप खुद को खोते चले जाएं, तो उस हालात में खुद को कैसे बचाया जाए। हमें ये नहीं बताया जाता कि हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब उस रिश्ते की कीमत आप अपने आत्मसम्मान से चुका रहे हो। छोड़ना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि पकड़ कर रखना ही प्यार है। जब आप किसी रिश्ते में बार बार समझौता करते हैं, बार बार खुद को छोटा करते हैं, हर बार खुद से पहले सामने वाले की जरूरत देखते हैं, तो बाहर से वो रिश्ता लगता है, लेकिन अंदर से वो एक बोझ बन चुका होता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि उस बोझ को आप ढोते भी मुस्कुराते हुए हैं। छोड़ना हार नहीं होता, छोड़ना उस दिन की जीत होती है जब आप पहली बार खुद से पूछते हैं कि क्या हम इस रिश्ते में सुरक्षित हैं? क्या हम खुद के जैसा रह पा रहे हैं, या सामने वाले के लिए खुद को बदले जा रहे हैं? क्या मेरी इज्जत यहां बची हुई है? जिस दिन ये सवाल उठते हैं, उसी दिन अंदर कहीं ना कहीं आपका आत्मसम्मान जागने लगता है। कभी कभी छोड़ना इस बात का सबूत होता है कि आप खुद की कीमत जानते हैं। आप जानते हैं कि आपका होना एक खास एहसास से कम नहीं, आपकी मौजूदगी कोई मजबूरी नहीं, और आपका प्यार कोई सस्ता सौदा नहीं। लेकिन सामने वाला अक्सर इस कीमत को तब भूल जाता है जब उसे लगता है कि आप हर हाल में रुक जाएंगे। जब आप हर गलती माफ कर देते हैं, हर दूरी सह लेते हैं, हर बार खुद को समझा लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तो सामने वाला आपकी सहन शक्ति को आपकी कमजोरी समझने लगता है। वो ये मान लेता है कि आप छोड़ नहीं सकते, और यहीं से रिश्ते में बराबरी खत्म होने लगती है। जब आप बिना रुके अपना समय, अपनी अटेंशन, अपनी समझदारी सब कुछ देने लगते हैं, तो सामने वाला लेना अपना हक समझने लगता है। और जब आप अपने सवाल बात बिगड़ जाएगी के डर से मन में दबा लेते हैं, तो सामने वाला जवाब देने की जरूरत ही नहीं समझता। ऐसे में छोड़ना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। छोड़ना उस लंबी चुप्पी का नतीजा होता है जो आपने महीनों, कभी कभी सालों तक अपने अंदर दबा कर रखी होती है। छोड़ना तब होता है जब आप थक जाते हैं खुद को साबित करते करते, जब आपको एहसास होता है कि आपका प्यार काफी है, लेकिन सामने वाला उसे संभालने लायक नहीं। जो आपको खोने से डरता होगा वो आपको छोड़ते नहीं देख पाएगा, लेकिन जो आपको हल्के में ले चुका होता है उसे लगता है कि आपका जाना भी एक ड्रामा है, एक नाटक है जो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब आप सच में छोड़ते हैं तो शुरुआत में कोई शोर नहीं होता, कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आती, कभी कभी सामने वाला उसे सीरियस भी नहीं लेता। लेकिन वक्त के साथ जब आपकी आवाज, आपकी मौजूदगी, आपका इंतजार उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से गायब होने लगता है, तभी असली एहसास शुरू होता है। छोड़ना आत्मसम्मान है, क्योंकि आपने उस रिश्ते को छोड़ा जहां आपको खुद को साबित करना पड़ रहा था। आपने उस जगह से कदम पीछे हटाए जहां आपकी कद्र आपके व्यवहार से नहीं, आपकी मजबूरी से हो रही थी। और यह आसान नहीं होता। छोड़ने के लिए दिल से ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि छोड़ते वक्त आप सामने वाले को नहीं, अपनी उम्मीदों को छोड़ते हैं। उन सपनों को छोड़ते हैं जो आपने देखे थे। आप उस इंसान को नहीं छोड़ते जैसा वो था, आप उस इंसान को छोड़ते हैं
जैसा आपने उसे अपने मन में बना लिया था। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। लेकिन आत्मसम्मान यही सिखाता है कि जहां आपकी कद्र आपकी चुप्पी से की जाए, वहां आपकी मौजूदगी आपके लिए जहर बन जाती है। छोड़ना मतलब ये नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता। छोड़ना मतलब ये है कि अब आप खुद को और इग्नोर नहीं कर सकते। आपने तय किया है कि आप उस रिश्ते में नहीं रहेंगे जहां प्यार के नाम पर सिर्फ सहना पड़े। और यही वो मोड़ होता है जहां से चीजें बदलती हैं। क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तो आप सामने वाले को नहीं, खुद को वापस चुनते हैं। और जब आप खुद को चुनते हैं तभी दुनिया आपकी कीमत समझना शुरू करती है। पॉइंट 2, कभी आपने ध्यान दिया है, जैसे ही आप किसी रिश्ते में ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, वैसे ही सामने वाला करीब आने के बजाय धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। शुरुआत बहुत साधारण होती है। आप बस ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आप बस ये समझना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। लेकिन वही साधारण सवाल जब बार बार पूछे जाने लगते हैं तो रिश्ते में हल्कापन खत्म होने लगता है। ज्यादा मैसेज, ज्यादा सवाल, ज्यादा सफाई, ये सब रिश्तों को भारी बना देते हैं। आपको लगता है कि आप जुड़ाव बना रहे हैं, लेकिन सामने वाले को लगने लगता है कि उससे हिसाब मांगा जा रहा है। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। आप बस ये समझ नहीं पाते कि जैसा आप महसूस कर रहे हैं वैसा ही सामने वाला महसूस नहीं कर रहा। आप बस बात करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को वो बात दबाव लगने लगती है। और यही वो मोड़ होता है जहां रिश्ता बोलना बंद कर देता है और महसूस करना शुरू कर देता है। जब आप हर देर का जवाब चाहते हैं, हर खामोशी की वजह पूछते हैं, हर बदलाव का कारण ढूंढते हैं, तो आप जाने अनजाने में उसकी आजादी घेरने लगते हैं। ये बात सुनने में कड़वी है, लेकिन सच यही है। कभी कभी हम इतना पास आ जाते हैं कि सामने वाले को खुद का स्पेस ही नहीं बचता। आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, हर वक्त समझने को तैयार रहते हैं, हर वक्त चीजें ठीक करने में लगे रहते हैं, लेकिन यही लगातार मौजूदगी धीरे धीरे आपकी कद्र कम कर देती है। क्योंकि जो चीज हर वक्त मिल जाए उसकी कमी का एहसास किसी को नहीं होता। मान लीजिए आपके मोबाइल की बैटरी हमेशा 100% रहे, ना लो बैटरी का डर, ना चार्जर ढूंढने की जरूरत, तो आप कभी ये महसूस ही नहीं करेंगे कि बैटरी कितनी जरूरी चीज है। लेकिन जिस दिन बैटरी 5% पर आती है, उसी दिन आपको बैटरी और चार्जर दोनों की अहमियत समझ आती है। ठीक उसी तरह जो इंसान हर वक्त बिना रुके, बिना कमी के मिलता रहता है, उसकी मौजूदगी की कीमत महसूस नहीं होती। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, तभी चीजें भागती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जरूरत से ज्यादा जगह भर दी, इतनी ज्यादा कि सामने वाला ये महसूस ही करना भूल गया कि आपकी भी कोई वैल्यू है। आपकी मौजूदगी कोई मजबूरी नहीं और आप कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक खास इंसान है। इसलिए जैसे ही आप एक कदम पीछे हटते हैं, तब सामने वाले को अचानक वो खालीपन दिखने लगता है जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। जैसे ही आप छोड़ते हैं, सामने वाले को पहली बार आपकी गैर मौजूदगी महसूस होती है और उसी खालीपन में उसे समझ आने लगता है कि जिसे वो अब तक सामान्य समझ रहा था, वो दरअसल कितना जरूरी था। आपका कम मैसेज करना आपका गायब होना नहीं होता, आपका चुप रहना आपकी बेरुखी नहीं होती। वो बस आपकी तरफ से एक विराम होता है, एक ऐसा विराम जिसमें सामने वाला खुद से सवाल करने लगता है कि इसने इतनी देर से क्यों नहीं पूछा, ये इतना शांत क्यों है। और यहीं से आपकी कमी महसूस होने लगती है। और अक्सर लोगों को चीजों की कीमत तभी समझ आती है जब वो थोड़ी देर के लिए उनसे दूर हो जाएं। मान लीजिए आज के जमाने में फोन में अनलिमिटेड इंटरनेट है। लोग बिना सोचे समझे दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं क्योंकि पता है कि खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर वही इंटरनेट दिन का सिर्फ 1 GB मिलना शुरू हो जाए, तो हर वीडियो चलाने से पहले, हर लिंक खोलने से पहले इंसान सोचने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि इंटरनेट की असली कीमत क्या है। ठीक यही बात रिश्तों में भी होती है। जो चीज हर वक्त मौजूद हो, उसकी अहमियत कम लगने लगती है। आप जितना ज्यादा समझाते हैं, उतना सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब आप अपने कदम रोक लेते हैं, अपने शब्द कम कर लेते हैं, अपने सवाल सीमित कर लेते हैं, तो सामने वाला असहज होने लगता है। क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो हर हाल में सब कुछ संभाल लें। अब सामने वाले को खुद चलना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है, और यहीं से रिश्ते का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। आपका रुकना सामने वाले को आपकी अहमियत समझाने का सबसे शांत तरीका होता है, क्योंकि इसमें कोई लड़ाई नहीं होती, कोई इल्जाम नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती। बस एक दूरी होती है जो बोलती बहुत कुछ है। और जब सामने वाला उस दूरी में आपको ढूंढने लगता है,
तब उसे एहसास होता है कि आपका ज्यादा होना दरअसल उसका सहारा था। रिश्तों में कम बोलना कभी कभी ज्यादा असर करता है। कम मौजूदगी कभी कभी ज्यादा जुड़ाव पैदा करती है। जब आप अपनी मौजूदगी कम करते हैं तो आप भाग नहीं रहे होते, अब सामने वाले को आपकी कमी महसूस करने का मौका दे रहे होते हैं। और जो रिश्ता इस मौके को समझ ले वो और गहरा हो जाता है। बाकी रिश्ते अपने आप अपनी असलियत दिखा देते हैं। पॉइंट 3, आपकी शांति सबसे बड़ी ताकत है। अक्सर लोग शांति को कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो ज्यादा बोले, जो ज्यादा समझाए, जो ज्यादा जवाब दे वही मजबूत होता है। लेकिन सच्चाई से अलग है। असल ताकत ऊंची आवाज में नहीं, लंबी सफाइयों में नहीं, हर सवाल का तुरंत जवाब देने में नहीं होती। असल ताकत शांत रहने में होती है। जब आप शांत रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो सामने वाला उलझता है। क्योंकि अब जो खेल पहले उसके इशारों पर चल रहा था, उसका नियम बदल जाता है। रिश्तों में अक्सर एक इंसान ऐसा होता है जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर बात को ठीक करने की कोशिश करता है, हर गलतफहमी को वहीं रोक लेना चाहता है। और सामने वाला धीरे धीरे इसी आदत का फायदा उठाने लगता है। वो जान जाता है कि अगर वो देर करेगा तो आप पूछेंगे, अगर वो बदलेगा तो आप समझाने आएंगे, अगर वो चुप रहेगा तो आप बोलते रहेंगे। यानी कंट्रोल धीरे धीरे उसके हाथ में चला जाता है। लेकिन जिस दिन आपने शांत रहना चुन लिया, उसी दिन ये संतुलन हिलने लगता है। आप बोलते नहीं तो सामने वाला आपकी चुप्पी में मतलब ढूंढने लगता है। आप सफाई नहीं देते तो सामने वाला अपने ही सवालों में फंसने लगता है। आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते तो सामने वाला पहली बार सोचने पर मजबूर होता है कि ये बदल क्यों गया। शांति सामने वाले को उस जगह पर ले आती है जहां अब उसे आपको समझना पड़ता है। अब आप हर वक्त उपलब्ध नहीं हैं, अब आप हर बात का जवाब नहीं दे रहे, अब आप खुद को साबित नहीं कर रहे। और यही बात सामने वाले को सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि जब तक आप सफाई देते रहते हैं तब तक सामने वाला आप पर शक करता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने सफाई देना बंद किया, उसी दिन शक उसके भीतर पलटने लगता है। वो सोचता है कि अगर ये सच में गलत होता तो इतना शांत कैसे रहता। शांति बहुत कुछ बिना कहे कह देती है। ये बताती है कि आपको हर चीज साबित करने की जरूरत नहीं, आपको हर इल्जाम उठाने की मजबूरी नहीं, आपको हर गलतफहमी सुधारने का ठेका नहीं। शांत इंसान खेल से बाहर निकल जाता है, और जब आप खेल से बाहर निकलते हैं तो सामने वाला अकेला पड़ जाता है। अब उसे आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती, आपकी सफाई नहीं मिलती, आपकी भावनात्मक ऊर्जा नहीं मिलती, और बिना इस ऊर्जा के उसके सारे तरीके बेअसर हो जाते हैं। शांति आपको उस जगह खड़ा कर देती है जहां आप किसी को मनाने नहीं, खुद को बचाने आए होते हैं। जब आप हर बात पर जवाब देना छोड़ देते हैं तो आप अपने सीमाएं तय करना शुरू करते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि हम हर बार खुद को साबित नहीं करेंगे, हम हर बार खुद को खोकर तुम्हारी उलझनों का हल नहीं बनेंगे। और ये बात सामने वाले को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि अब उसके पास आपको घुमाने का कोई तरीका नहीं बचता। शांत रहना मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं हो रहा। शांत रहना मतलब ये है कि आपने तय कर लिया है कि आप अपने दर्द को तमाशा नहीं बनने देंगे। आपने तय कर लिया है कि आप अपनी भावनाओं को किसी के हाथ की डोर नहीं बनाएंगे। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप सामने वाले को यह सिखा रहे होते हैं कि आपकी सीमाएं हैं, और सीमाएं हर रिश्ते की असल नींव होती हैं। जहां सीमाएं नहीं होती वहां लोग फायदा उठाने लगते हैं, वहां उलझन होती है, वहां थकान होती है। शांति आपको इन सब से धीरे धीरे बाहर निकालती है। अब सामने वाला आपकी शांति से डरने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप अगला कदम क्या उठाएंगे। और जब कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं रहता तो वही इंसान सबसे ज्यादा असहज होता है जो पहले सब कुछ अपने हिसाब से चला रहा था। आपकी शांति आपका सबसे साफ संदेश बन जाती है। इसमें कोई आरोप नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक स्थिरता है जो कहती है कि अब हम खुद को खोकर किसी को नहीं बचा सकते। और यही असल ताकत है, क्योंकि जो इंसान खुद के भीतर शांत है उसे कोई हिला नहीं सकता। और जब सामने वाला इस शांति को समझ ले तब वो बदल जाता है। पॉइंट 4, अक्सर हमें डर इसी बात का लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, शायद जो था वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन छोड़ने का मतलब सब कुछ खो देना नहीं होता।
छोड़ने का मतलब होता है चीजों को उनकी असलियत पर छोड़ देना। जब किसी रिश्ते में आपकी अहमियत ना के बराबर हो जाती है और आप उस रिश्ते को जबरदस्ती पकड़ कर रखते हैं, तो आप उसे जिंदा नहीं रखते, आप बस उसे खींचते रहते हैं। और जो रिश्ता खींच कर चलाया जाए वो कभी भी सच्चा नहीं रह पाता। इसलिए छोड़ना कभी कभी सबसे ईमानदार कदम होता है। इसका मतलब है जो सच्चा होगा वो खुद रास्ता ढूंढ कर वापस आएगा, क्योंकि सच्चे रिश्तों को रोकने के लिए जंजीरों की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस थोड़ी सी आजादी चाहिए होती है। जब आप छोड़ते हैं तो आप सामने वाले को ये मौका देते हैं कि वो खुद तय करे कि रुकना है या जाना है, और यही फैसला उसकी सच्चाई दिखा देता है। जो इंसान आपकी अहमियत समझता है वो दूरी में भी आपको नहीं भूलता। वो बिना कहे आपकी कमी महसूस करता है, वो बिना पूछे आपकी मौजूदगी की कीमत समझता है, और यही वो इंसान होता है जो लौटने लायक होता है। लेकिन जो सिर्फ आपकी आदत का आदी था, आपकी सहूलियत का आदी था, वो दूरी में आपको याद नहीं करता, वो बस अपने खाली समय को भरने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों का जाना नुकसान नहीं होता, वो जगह खाली करते हैं जहां आप खुद को फिर से खड़ा कर सकते हैं। बाकी का जाना ही बेहतर होता है। छोड़ने के बाद अक्सर एक सन्नाटा आता है। वो सन्नाटा डरावना लगता है। आपको लगता है कि शायद आपने गलती कर दी, शायद आपको और कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन यही सन्नाटा असल परीक्षा होता है। इस सन्नाटे में सामने वाला खुद से बातें करता है, खुद से सवाल करता है कि क्या मैं सच में इसे खो सकता हूं? और अगर ये सवाल उसके अंदर उठते हैं तो समझ लीजिए वो लौटने लायक है। क्योंकि जो इंसान आपकी जगह को खाली महसूस करता है वो आपको वापस ढूंढेगा, लेकिन जो इंसान उस खाली जगह को तुरंत किसी और चीज से भर देता है वो कभी भी आपका नहीं था। छोड़ना सामने वाले को मौका देता है कि वो अपनी प्राथमिकता खुद तय करे, और प्राथमिकता मजबूरी से नहीं, स्वेच्छा से होनी चाहिए। आप किसी को अपने पास रखने के लिए गिड़गिड़ा नहीं सकते, आप किसी को रोक कर प्यार नहीं करा सकते। प्यार चुनाव होता है, और जब सामने वाला आपको चुनता है बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, तभी वो चुनाव कीमती होता है। जो लौट कर आता है वो पहले से अलग होता है। वो अब आपको हल्के में नहीं लेता, वो अब आपकी चुप्पी को नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक बार आपने छोड़ना सीख लिया है। और जो इंसान आपकी जाने की ताकत समझ ले वो दोबारा आपको खोने की गलती नहीं करता। लेकिन जो नहीं लौटता उसका ना लौटना भी एक जवाब होता है। वो जवाब आपको आज भले दुख दे, लेकिन आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़ी उलझन से बचा लेता है, क्योंकि आप ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहते जो सिर्फ तब आपके साथ हो जब आप खुद को खोते जा रहे हों। छोड़ना आपको सिखाता है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते आपको तोड़ने आते हैं, कुछ आपको खुद से मिलाना, और जो आपको खुद से मिलाता है वो आपको छोड़ने पर भी आपके पास लौट आता है। बाकी लोग आपके रास्ते से खुद ही हट जाते हैं, और ये हटना आपकी हार नहीं, आपकी सुरक्षा होती है। क्योंकि जो लौटने लायक होगा वही लौटेगा, बाकी का जाना ही बेहतर होता है। पॉइंट 5, दूरी सच दिखा देती है। जब आप किसी के बहुत पास होते हैं तो आपकी मौजूदगी सामने वाले को धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। आपका होना एक आदत बन जाता है। आप रोज साथ होते हैं, आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, आप बिना कहे समझ लेते हैं, और यही बिना कहे समझना एक दिन आपकी पहचान बन जाता है। पास रहकर लोग आपको आदत समझते हैं। उन्हें लगता है आप हमेशा रहेंगे, आप कभी नहीं थकेंगे, आप कभी दूर नहीं जाएंगे। और जब कोई हमेशा मौजूद होता है तो उसकी अहमियत कम आकी जाने लगती है। ये जानबूझकर नहीं होता, ये इंसानी स्वभाव है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत समय के साथ कम महसूस होने लगती है। यहीं पर दूरी का महत्व शुरू होता है। दूरी सजा नहीं होती, दूरी समझ होती है। दूरी वो आईना होती है जिसमें रिश्ते अपनी असल शक्ल दिखाते हैं। जब आप दूर जाते हैं तो सामने वाला आपके बिना रहना सीखता है या फिर आपके बिना टूटने लगता है, और यही फर्क सब कुछ साफ कर देता है। दूर जाकर उन्हें आपकी वैल्यू समझ आती है। आपकी वैल्यू आपके बोलने से नहीं, आपके ना होने से सामने आती है। आपके बिना दिन कैसे कटते हैं, आपके बिना मन कितना खाली लगता है, ये सब बातें दूरी ही सिखाती है। दूरी वो सब कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। आप कितनी बार समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं यहां हूं, मुझे भी महसूस होता है,
मेरी भी सीमाएं हैं, लेकिन पास रहकर ये शब्द कभी कभी हवा में खो जाते हैं। दूरी में कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ एहसास होता है, और एहसास सबसे सच्ची भाषा होती है। जब आप दूर होते हैं तो सामने वाला छोटी छोटी बातों में आपको ढूंढता है। कभी किसी बात पर आपकी सलाह याद आती है, कभी किसी पल में आपकी हंसी की कमी खलती है, कभी किसी मुश्किल में आपकी मौजूदगी सबसे ज्यादा याद आती है। ये सब बातें पास रहकर महसूस नहीं होती, क्योंकि पास रहकर सब कुछ पहले से मिला हुआ लगता है। दूरी बताती है कि आप सिर्फ साथ नहीं थे, आप सहारा भी थे। लेकिन दूरी हर किसी को ये एहसास नहीं दिलाती। कुछ लोग दूरी में भी खालीपन महसूस नहीं करते, और यही सबसे बड़ा सच होता है। अगर सामने वाला आपके दूर जाने के बाद भी वैसा ही रहता है, तो समझ लीजिए आप उसकी जिंदगी में बस जगह भर रहे थे, मायने नहीं रखते थे। और यह सच कड़वा होता है, लेकिन जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी की जिंदगी में सिर्फ जगह बनने नहीं आए थे, आप मायने बनने आए थे। दूरी आपको भी बहुत कुछ सिखाती है। आप समझते हैं कि आपने कितना कुछ दिया, आप समझते हैं कि आपने कितना सहा, और आप ये भी समझते हैं कि आप कहां खुद को भूलते चले गए। दूरी आपको अपने आप से फिर से मिलाती है। जब आप हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते, तो आप खुद के लिए समय निकाल पाते हैं। आप अपनी थकी हुई भावनाओं को सांस लेने देते हैं, और इस सांस में आप मजबूत होते हैं। दूरी कभी कभी रिश्ते बचाती है, क्योंकि सामने वाला अब आपको मजबूरी के रूप में नहीं देखता। उसे ये समझ आ जाता है कि रिस्पेक्ट ना मिलने पर आप दूर भी जा सकते हैं, और कभी कभी दूरी रिश्ते खत्म भी कर देती है। लेकिन ऐसा रिश्ता जिसे दूरी तोड़ दे, वो रिश्ता कभी मजबूत था ही नहीं। सच ये है कि जो रिश्ता दूरी सह लेता है, वही रिश्ता साथ को संभाल पाता है। दूरी ये नहीं कहती कि आप दूर ही रहो, दूरी बस ये कहती है कि हर वक्त पास रहना जरूरी नहीं। कभी कभी थोड़ा पीछे हटना सामने वाले को आपके करीब ले आता है, क्योंकि अब उसे आपकी गैर मौजूदगी महसूस हो रही होती है। और जो इंसान आपकी गैर मौजूदगी महसूस कर ले, वो आपकी मौजूदगी की कीमत भी समझता है। बाकी लोग बस साथ रहने के आदी होते हैं। दूरी ये फर्क साफ कर देती है, और यही दूरी आपको वो सच दिखाती है जो पास रहकर कभी दिखाई नहीं देता। पॉइंट 6, लौट कर आए तो भी फैसला आपके हाथ में होगा। छोड़ने के बाद अगर कोई लौटता है, तो सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि आप मजबूर नहीं होते। लौटना सामने वाले का फैसला होता है, लेकिन स्वीकार करना या ना करना आपका अधिकार होता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अगर सामने वाला वापस आ गया तो शायद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, शायद अब रिश्ता वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई वापस आता है तो रिश्ता वहीं से शुरू नहीं होता जहां छोड़ा गया था। बीच में आपने वो समय देखा होता है जब सामने वाला नहीं था। आपने वो रातें देखी होती हैं जहां आपने खुद को संभाला। आपने वो पल जिए होते हैं जहां आपने खुद को टूटने से बचाया। और यही फर्क सबसे अहम होता है। अब आप वो इंसान नहीं रहते जो हर हाल में सब कुछ सह ले। अब आप जानते हैं कि अकेले रहना कैसा लगता है, और यही ज्ञान आपको आजाद बनाता है। छोड़ने के बाद अगर कोई लौटता है तो आप मजबूर नहीं होते, क्योंकि अब आपके पास तुलना होती है। तुलना उसके साथ रहने की और बिना उसके रहने की। और जब इंसान ये तुलना कर लेता है तो वो डर से नहीं, समझ से फैसला करता है। अब आप सामने वाले के लौटने को इनाम नहीं समझते, आप इसे एक विकल्प की तरह देखते हैं। आप सोचते हैं कि क्या ये इंसान अब मेरी सीमाओं को समझता है? क्या ये मेरी शांति की कद्र करेगा? क्या ये फिर से वही गलतियां दोहराने आया है? ये सवाल पहले भी हो सकते थे, लेकिन तब आपके पास उन्हें पूछने की ताकत नहीं थी, क्योंकि तब आप डरते थे खोने से। अब आप खो चुके होते हैं, और जब खोने का डर चला जाता है तो इंसान सबसे साफ सोचता है। आपने खुद को खोया नहीं, आपने खुद को बचाया है। यही वजह है कि अब फैसला आपके हाथ में होता है। अगर सामने वाला वापस आता है, लेकिन वही पुराने व्यवहार के साथ, वही अधूरी कोशिशों के साथ, वही अनिश्चितता लेकर, तो आप उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब आप जानते हैं कि प्यार में रहना खुद को मिटाना नहीं होता। और अगर सामने वाला सच में बदला हुआ आता है, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेकर आता है, आपकी सीमाओं को समझ कर आता है, तो भी आप जल्दी में कोई फैसला नहीं करते। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं, क्योंकि अब आपको साबित नहीं करना, अब सामने वाले को खुद को साबित करना होता है। ये बदलाव आपको अहंकारी नहीं बनाता, ये बदलाव आपको समझदार बनाता है।
अब आप रिश्ते में बराबरी चाहते हैं, दबाव नहीं, डर नहीं, अनिश्चितता नहीं। और अगर सामने वाला इस बराबरी के लिए तैयार नहीं है तो आप बिना गुस्से, बिना शिकायत, बिना शोर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने सीख लिया है कि हर लौटना स्वीकार करने लायक नहीं होता। कुछ लोग इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमी नहीं, आपकी सुविधा याद आती है, और कुछ लोग इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी अहमियत समझ आ जाती है। अब फर्क पहचानना आप जानते हैं। अब आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। अब आप खुद को दांव पर नहीं लगाते। आप समझ चुके होते हैं कि रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों एक दूसरे को चुनते हैं, डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि सम्मान से। लौट कर आने के बाद अगर सामने वाला आपसे उम्मीद करता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो यही संकेत होता है कि वो बदलने नहीं, फिर से वही सुविधा पाने आया है। और तब आपका शांत रहना, आपका पीछे हट जाना, आपका मना करना, ये सब आपकी मजबूती की निशानी होते हैं। क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपने खुद को बचाया है। आपने खुद को उन रातों से बचाया है जहां आप अकेले रोते थे। आपने खुद को उस इंतजार से बचाया है जहां हर आवाज पर दिल धड़क उठता था। और जो इंसान आपको उस जगह दोबारा ले जाना चाहता है, वो चाहे लौट कर आए, आपके जीवन में दोबारा जगह नहीं पा सकता। अब आप किसी के लौटने से खुद को पूरा महसूस नहीं करते। आप पहले से पूरे होते हैं। और जब इंसान खुद में पूरा होता है, तब वो रिश्ता जरूरत से नहीं, चाह से बनाता है। यही वजह है कि अब फैसला आपके हाथ में होता है। आप रुक भी सकते हैं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। दोनों ही हालात में आप सही होते हैं, क्योंकि आपने खुद को खोया नहीं, आपने खुद को बचाया है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सच है। कभी कभी सबसे समझदारी भरा फैसला किसी को पकड़ना नहीं होता, बल्कि उन रास्तों से खुद को बचाना होता है जो आपको धीरे धीरे तोड़ रहे हो। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये बात किसी ऐसे इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो अभी खुद को भूल रहा है, तो इसे शेयर जरूर कीजिए। यहां हम शोर नहीं करते, बस सच रखते हैं। अगर आप ऐसी ही शांत, गहरी और आत्मसम्मान की बातें आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।